मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। मतलब तो आज है हमारा डे 2। हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं एंड इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी। मुझे बस जैकेट पहनना है और बस जिप अप्स करने हैं सारे के सारे बैग्स एंड ऑल, एंड उसके बाद फिर हम यहाँ से चल पड़ेंगे। हमें काठुआ नाम की जगह पे जो कि पठानकोट से कुछ आगे और जम्मू से कुछ पीछे आती है, मतलब उनके बीच में, जम्मू और पठानकोट के बीच में। एंड हमें नेशनल हाईवे नंबर 44 पे, जो कि हमें श्रीनगर लेके चले जाएगा। तो आज हम उधमपुर होते हुए श्रीनगर जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि जम्मू बीच में जो जगह एक आएगी तो जम्मू को हम शायद बाईपास कर लें। तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। मतलब रोड पे कर लेंगे वो डिसीजन। तो हम हो गए हैं रेडी। इट्स ऑलमोस्ट 6 इन द मॉर्निंग। कैसा रहेगा आज का दिन? मस्त रहेगा ना, एडवेंचर होगा जो भी होगा। मतलब ऑब्वियसली हम रेडी हैं, बट हम चाहते हैं कि हम इंजॉय करते जाएं, इसलिए कोई आज का भी रश नहीं रहेगा कि हमें कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। तो ये रिलैक्सेशन सी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगा फिर से। तो बने रहिए बस वीडियो में, है ना। 6 बज गए हमारे, पर चलो हम फ्रेश हैं, सब कुछ सही है। ये जगह पर्टिकुलरली विद्यानगर था, विद्यानगर। अभी पता चला, मतलब एग्जैक्ट जो मेन लोकेशन थी। तो टुडे इज़ डे 2। हमें 48 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेट जाना है। उसके बाद वी विल मेक अ कॉल कि हमने लेफ़्ट रहना, मतलब इसी रोड पे रहना है, या राइट चले जाएं टुवर्ड्स डायरेक्ट उधमपुर। रोड कंडीशन क्या सब जगह की ऑन ऑफ है। मतलब हमें लगा था कि शायद अब हमें नेशनल हाईवे 44 पे है, जो कन्याकुमारी कश्मीर रोड है। हाँ, बीच में मैं मानता हूँ मानसून में ब्रिजेस टूटे थे, कुछ था, पर यहाँ पे हर जगह एक काम लगा है, कंस्ट्रक्शन एवरीवेयर। तो कभी ऐसे लेन हमें बदलनी पड़ रही है अपनी, कभी कैसे। एंड इंजॉइंग। 11 किलोमीटर्स के बाद एक बड़ा सा ब्रिज मिला एक और मैं देख पा रहा हूँ कि कितना चौड़ा ब्रिज है, और जब यहाँ पे रिवर आई होगी तो कितना विराट रूप लेके आई होगी। अभी तो नदी का पानी सूख चुका है। बस ये है, देखो यहाँ पे फिर से डाइवर्जन आ गया ना, फिर से हम साइड में हो जाएंगे, थोड़ी देर फिर से मेन रोड पे आ जाएंगे, फिर से साइड में, फिर से मेन रोड। बस यही चला है कल से। हरे हरे खेत दिख रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं सामने क्या हो गया हुआ है। ओह माय गॉड। सब ना उस रोड पे जा रहे हैं, पता नहीं इस रोड पे भी बहुत रेड लाइन दिखाई दे रही है। क्या प्रॉब्लम है, गॉड नोज। एंड क्या चक्कर है ये? पता नहीं, पता नहीं किस वजह से लगा हुआ है। क्या हुआ? कोई गाड़ी इधर को आ रही है, कोई जा रही है। क्या? हाँ, मतलब आगे से कुछ वापस हट रही है कि क्या हो गया, पता नहीं। वापस हो रही है गाड़ी, आई थी। सर आगे क्या हो गया है? यहाँ बाइक भी नहीं निकल पाएगी। Oh my god, ट्रक्स ही ट्रक्स।
ट्रक से। तो हम किधर से अब जाएंगे? पता नहीं कैसे कैसे जाएंगे हम। निकल जाएगी। कभी इधर कभी उधर, क्या ट्रकों के बीचों बीच आ गए हैं हम। निकल तो गए हम यहाँ से अरे शायद, वाह। है ना? हाँ हो गया ना हमारा शॉट। हाँ यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अब क्या करें हम, उस रोड पे जाएं। ब्रदर आगे क्या हुआ है? आगे क्या जा, बाइक निकल जाएगी? आपको कोई परेशानी नहीं, आराम से जाओ। ठीक है, शुक्रान। ट्रकों के बीचों बीच से आते हो, कैसा लगा? तुम बताओ कैसा लगा? डरावना था। किस चीज़ का जाम है ये कोई पता नहीं लग रहा है मुझे तो। सर आप यहीं की लोकल हो आप? यहाँ पे जाम किस बात का लगा सर? जाम किस बात का होता है? वो रोड बंद हुआ है रोड पहाड़ी इलाके में। अच्छा। तो इधर ट्रक रोके हैं सारे। अच्छा, ट्रक रोके हैं। ट्रक रोके हैं, तभी रास्ता बंद है, इधर ट्रक रोके हैं, उन्हें जाम लगा दिया। यहाँ है जाम की शुरुआत। है? दिस इज़ द कॉज गाइस, दिस इज़ द कॉज। यहाँ पे कुछ, यहाँ से आगे कुछ मतलब रोड ही नहीं है तो जाम तो लगेगा ही। रोड ही नहीं है गाइस वहाँ से आगे, जाएंगे रोड ही ना क्लोज है, बंद हाँ। मतलब तो जाम तो लगना है फिर तो। अब एक के पीछे टेलिंग हो गई थी। Oh my God, longest ever traffic jam in which I was stuck from the past, I think 20 kilometers, approximately 20 kilometers. बस स्टक इन द सेंस कि इस तरह से निकालनी पड़ रही है, और कोई बीच में बोल रहा है कि यहाँ से वहाँ से जाओ। मतलब एक और रोड है, लिंक रोड है इधर से उधर। वो लिंक रोड मुझे ऐसे अजीब से लग रहे थे तो, और कोई कॉमन रोड नहीं बता रहे थे कोई, सब अपने अपने हिसाब से। कोई बोलता इस साइड से चल जाओ, उस साइड पर हम अपना जो नेशनल हाईवे उसी पे रहे, बस मेंटेन्ड उसी पे मेंटेन्ड है। मतलब हम NH44, बाय द वे गाइस दिस इज NH44। कभी उधर कभी इधर, बस इस तरह से मैं पास ले रहा हूँ। किसी गाड़ी आ रही है, अब नहीं लूँगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर ना गाड़ी में आए होते ना हम, हाँ। तो वो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कल रात से लोग इसी रोड पे हैं, कल रात से। एन हाँ तो रात को देखा नहीं था, हम रात से ही पूरा दिखा रहा था ट्रैफिक। हाँ, बाइक के थ्रू तो हम निकल पा रहे हैं यहाँ से वैसे करके ना। बहुत ही तगड़े वाला मैसिव लेवल का ट्रैफिक था ये। था क्या अभी भी, आई थिंक हम है ही इसी में जी। थोड़ा सा ऐसे ही चल रही हैं गाड़ियाँ दिख रही हैं। पहले तो हम चल रहे थे, ट्रक्स रुके हुए थे। तो हम ऐसे डाइवर्जन में पहुंच चुके हैं कि होते हुए अगर हम उधमपुर जाएं तो 101 किलोमीटर है, और अगर मानसर लेक होते हुए जाएं तो 56 किलोमीटर है उधमपुर। तो वी हैव टू मेक अ कॉल हियर। तो इट्स 8 in the morning एंड हमने लिए ब्रेकफास्ट ब्रेक। मतलब एक काइंड ऑफ ट्रक ढाबा है ये, मतलब हमें कुछ टेस्टी खाना है। मैंने सुना है कि जहाँ पे ट्रक रुकते हैं वहाँ पे टेस्टी मिलता है, और चाय तो औसम वहाँ की। चाय परांठा ये वाला करारा है, करारा चाहिए सॉफ्ट चाहिए? मेरे को चाहिए नरम, मेरे को चाहिए सॉफ्ट, एंड को चाहिए करारा, एंड मेड फॉर ईच अदर। और ये ट्रक ढाबे वाली चाय, मतलब ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते, पर ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा टेस्टी, फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग चाय है ना। हाँ बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। बॉटल ली थी पानी भरने के लिए, तो उसमें हमने रिफ़िल कर दिया अपना ब्लैडर।
चलो चलते हैं अब। अच्छी खासी ब्रेक होगी। हमने जाना है यहाँ से उधमपुर। जो ये ऊपर दिख रहा है हमारा, ये ऊपर वाला हाईवे है जो हमने छोड़ा है, वो जा रहा है जम्मू, फिर कतरा और फिर उधमपुर। और जो रास्ते, जिस रोड को हम फॉलो करने वाले हैं, वो रास्ता जा रहा है, पहले एक मानसर लेक आएगी और मानसर लेक के बाद फिर उधमपुर। एंड द रूट वी आर फॉलोइंग विल सेव अवर अराउंड 40 किलोमीटर्स एंड ऑब्वियसली द टाइम, तो वो टाइम भी तो बच जाएगा। सो ऐसा कुछ है। तो जम्मू नहीं हम जाएंगे। तो ये हमने उधमपुर का टर्न ले लिया राइट। उधमपुर रोड ठीक है, थैंक यू। तो हरी हरी वादियाँ, मतलब हाईवे से हटके हम आए यहाँ पे। हाईवे से हटके मतलब ऐसा हटके नहीं, मतलब हमारे रोड पे है ये, उधमपुर जाना है। अगर हम जम्मू से जाते तो हमें 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता। मतलब अलग ही टेरेन है, कुछ अलग लेवल के पहाड़। थैंक गॉड कि हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ये सब कुछ देखने का। एंड ऑब्वियसली आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, आई होप मज़ा आ रहा होगा। बाय द वे इट्स 9:42 AM एंड सुबह से हम चले हैं ओनली 58 किलोमीटर्स ड्यू टू डैट हाईवे। एंड प्रोबेबली वो जम्मू तक वैसा ही था, वैसा ही रहेगा। एंड इसीलिए जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे भी हमें सब ने यही सजेस्ट किया था कि डायरेक्ट उधमपुर के लिए एक लिंक जाता है, उस लिंक पे चले जाओ। एंड वो कॉमन बात थी सबकी कही हुई, अलग अलग लोगों की अलग अलग जगहों से पूछी हुई। सो वी फॉलोड इट एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो क्रॉस चेक्ड विद द मैप। इस रोड पे हमें अप्रॉक्सीमेटली अब 40 किलोमीटर चलना है, 40 किलोमीटर्स, एंड फिर हम पहुंच जाएंगे उधमपुर। तो हम एक इस लोकेशन पे हैं। यहाँ पीछे एक टेंपल है संतोषी माता जी का, एंड यहाँ पे सेट कर रही है कैमरा। एंड कैसा लग रहा है सफ़र अभी तक? तो बहुत मज़ा आ रहा है ना, पीछे बैठ के एंजॉय कर रही हूँ मैं तो। सेट, ऑल सेट, ओके, आ जाओ आप इस बार। माता वैष्णो देवी कटरा 61 किलोमीटर्स। तो मुझे एक बात समझ आई कि जम्मू नहीं जाते हैं, जब वैष्णो देवी जाते हैं तब भी डायरेक्ट यहीं से चले जाते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट है जो उधमपुर को निकलता है और वहाँ से है ही कतरा। तो जम्मू आई गेस फिर वो कट कर लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं एक तरह से। तो ये है मानसर लेक और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। टेम्पल मतलब इस टेंपल और इस मोड़ को किसी न किसी वीडियो में देखा हमने है। अब ये नहीं पता कहाँ कौन सा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन्स अब दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। उधमपुर से हम अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर अभी हैं पीछे। अभी हम जाएंगे लेफ़्ट है उधमपुर 33 और बाकी पठानकोट यहाँ से राइट है 104, लेफ़्ट श्रीनगर है 221 किलोमीटर्स। और हमें बालताल आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड बट ये जगह है। ओह माय गॉड, फैन कैसा है? मेरा तो जैसे सपना ही हो रहा है ना पूरा।
सही बात है ना, मतलब एक टाइम था मेरा सपना था, फिर टाइम आया वो सपना हो गया हमारा, और अब उसको हम जी रहे हैं। मतलब सपना जो दिन रात देखते थे ना, वो अब एक्चुअल में जी रहे हैं। स्लोली वी आर असेंडिंग, मतलब थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी। बाकी रोड बिल्कुल प्यारा सा मिला। ये उधमपुर में हमें फिर से मिल जाएगा वही रोड, नेशनल हाईवे नंबर 44 जो जम्मू से आ रहा होगा। बाकी अब माउंटेन्स का व्यू भी बड़ा प्यारा प्यारा नज़र आ रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट साइड को ना रेलवे लाइन है एंड हम एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। आगे ट्रक्स की रेस चली है और इस रेस को हम पीछे से दूर से एंजॉय कर रहे हैं कि कौन आगे बढ़ने दे रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। ये जो लंबा सा ट्रक है ना पीछे जो हमारे जस्ट आगे है, ये तब से पास मांगने के चक्कर में है। इसके आगे वाले से आगे वाला मतलब थोड़ा कभी राइट कभी लेफ़्ट वाला इशू चल रहा है कुछ, वो क्लैश ऑफ ट्रक्स, मतलब नॉट दैट क्लैश बट इन अ फनी वे। फाइनली गाइस ले ही लिया इसने पास या नहीं? यस और नो? यस 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 यस। हम भी ले लेंगे पास अभी, बट मैं देख रहा हूँ सिस्टम कुछ आगे रोड थोड़ा ख़राब था, मुझे वो दिख गया था। उस ट्रक ने तो इस ट्रक से भी पास ले लिया। और वो ट्रक अब 3rd नंबर पे चल रहा है। इसके आगे दो ट्रक्स और हैं। अब देखते हैं ये रेस कहाँ तक चलती है इनकी। रेस मतलब ऐसी फनी वैसी बोलूँगा, रेस नहीं चल रही, बस एक बात लगी। और हेयर पिन है यहाँ पर भी, हेयर पिन बैंड मतलब। सेटिस्फैक्टरी फीलिंग गाइस, पानी ऑन द गो। और लॉक भी हो जाता है। लॉक मतलब धूल मिट्टी से भी बचा देगा ये, मतलब उसके ऊपर वाला लॉक फर्दर। बाकी बाइटिंग मैकेनिज्म है। बाइटिंग मैकेनिज्म मतलब जैसे इसको थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे अपने दांतों से हल्का सा और सिप करेंगे तो पानी आएगा बिल्कुल मस्त फ्लो से, जितना फ्लो हमें नॉर्मली चाहिए होता है। तो फाइनली हम उधमपुर के उस चौक पे हैं जहाँ से हमें मुड़ना है नेशनल हाईवे को। पता नहीं क्या हुआ है आज, मतलब बहुत ही मैसिव लेवल का जिसको बोलते हैं ना ट्रैफिक, मैसिव से भी मैसिव लेवल का ट्रैफिक। सो हमें एक और रूट मिला है। हमारे आगे एक भैया चल रहे हैं, वो हमें लिंक रोड पे जुड़वा देंगे ऐसा बोल रहे हैं वो। एंड ऑब्वियसली मैप्स भी ऑन है हमारे, तो हम ब्लाइंडली भी नहीं कर रहे हैं फॉलो। क्या बोला तुमने? हाँ
सही में भाई गुड गाइस, हमें कुदरती भगवान की तरफ से एक हेल्प होगी। वैसे तो कितनी हेल्प्स हुई हैं, बट एक पर्सन भेजा था, पता नहीं कहाँ है, उसका थैंक यू भी करना था। आगे जा रहा है शायद से स्कूटी में, उसने हमें पता नहीं कैसे कैसे निकाल दिया और बस 5 मिनट्स लगे हार्डली एंड वी आर बैक एट अवर मेन रोड। एंड दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं बल्कि बुरे लोग कम हैं। बस फ़र्क ये है कि वो जो बुरे लोग हैं वो अपनी बुराई कुछ ज़्यादा ही हैवी होने देते हैं। और 1 वे किया था यहाँ पीछे जैसे, तब करके प्रॉब्लम थी, सब ट्रक्स को रोका था पीछे चौक पे। ओह माय गॉड, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड गाइस मैसिव लेवल का लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। ये जो ऑन ऑफ रोड कंडीशंस है ना वो हमारे साथ चलती आ रही हैं अभी तक, बट एक चीज़ कॉमन है कि वी बोथ आर इंजॉइंग एंड वही बात है कि नो हरी नो वरी वाली बात भी है। तो हम बस कोशिश कर रहे हैं कि अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, बाकी कोई ऐसी कोई हरी नहीं है कि वहाँ पहुंचना है। इट्स 12:06 इन द आफ्टरनून, मतलब 12:06 हो चुके हैं और सुबह से हमें चले हुए 111 किलोमीटर्स हुए हैं अभी। ज़्यादा नहीं चल पाया ड्यू टू ऑब्वियसली रोड कंडीशंस, देखा ही होगा आपने। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मतलब सीनरी भी इंक्रीज़ हो रही है। बट एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है, बहुत ही मैसिव लेवल पे लैंडस्लाइड्स। यहाँ पे भी देख लो ज़रा कैसा, मतलब चलो ये तो पत्थर है पर बीच बीच में देखो जो मिट्टी की ढेर लगी हुई है। ये रोड तक आ चुका था सारा का सारा, रोड में पूरा का पूरा मिट्टी भरी हुई थी, जो कि पता नहीं कैसे कैसे साफ़ करके साइड कर दी। कुछ ऐसा ही किया है जहाँ तक लग रहा है देखने में। अभी भी साफ़ कर ही रहे हैं रोड को। तो अब हम ट्रक्स को पीछे छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आगे चलते कंसिस्टेंसी के साथ चेनानी टनल के पास पहुंचने वाले हैं। और मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे व्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहे हैं। यहाँ कोई NHAI वालों का टोल प्लाजा है। और इसके जस्ट बाद, टोल प्लाजा के जस्ट बाद, हिस्टोरिकल एंड ब्यूटीफुल चेनानी टनल, चेनानी नाशरी टनल। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटीफुल सी टनल है ये। मतलब थोड़ी बहुत थकान जो हो भी रही थी, मतलब जैसे कि फ्रेश हो गए, जैसे इसके अंदर ठंडी ठंडी हवा, कूलेस्ट टनल, मतलब बहुत ही कूल प्यारी प्यारी सूदिंग एंड लिट अप है। गुड थिंग इज़ कि हमने सारे ट्रक्स को पीछे छोड़ दिया था, तो हमारे आगे एक भी ट्रक नहीं है। मज़े से क्रूजिंग स्पीड से चल रहे हैं, बिलो 60 या 50 पे। बट ट्रस्ट मी, अगर हमने सोचा होगा कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ पे हम पहुँचने चाहिए, तो उस केस में हरी भरी होगी और ट्रैफिक रोड्स को देखते हुए इससे परेशान हो जाएंगे ना, मतलब कोई भी हो जाएंगे परेशान। बट हमने तो पहले ही सोचा था कि जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँच पाएंगे एंड रोड ट्रिप को एंजॉय करेंगे। एंड आप सबकी ब्लेसिंग्स, दुआओं के साथ, परमात्मा की ब्लेसिंग्स के साथ बस वो हो रहा है। एंड गाइस, बिलीव मी, सपने सच होते हैं। यू जस्ट हैव टू वर्क अपॉन देम।
टनल से बाहर निकल रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा बाहर की दुनिया। जब टनल से बाहर निकलो तो अपनी आइज़ को ब्लिंक करना होता है, एंट्री करो तब भी ब्लिंक करना होता है थोड़ा सा। वाओ, एंड मेरी पीठ थप आ रही थी, मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ। अपनी अपनी खुशियाँ भाई। एंड वापस चश्मा खोल के तो हम इस टाइम पे रामबान पे एंटर हो चुके हैं, कश्मीर। यहाँ पे थी चेक पोस्ट थी नाशरी। और ये हमें पहले बाइकर्स दिखाई दिए जो चले गए यहाँ से आगे। पहले बाइकर्स जो इस रोड पे जा रहे हैं अब हमारे साथ। इस नज़ारे लो नज़ारे, ये हैं बहुत प्यारे। जॉइन विंस्टारे जॉइन विंस्टारे। कुछ अलग लेवल के पहाड़ हैं, मतलब कुछ अपने हिमाचल की तरह, कुछ अलग, कुछ अपनापन, कुछ डिफरेंट, है ना। कुछ अलग है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अलग टेरिटरी है, अलग इलाका है। लाइक वैसा आगे आगे तो और भी अच्छा होगा, मतलब जैसे जैसे आगे आगे जा रहे हैं ब्यूटी बढ़ती जा रही है ना। एंड बाय द वे इट्स 1:05 एंड अभी कुछ देर पहले हमारी वो टनल क्रॉस हुई थी, तो इट्स 1 in the afternoon। ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था, परोंठा, दही, चाय। तो भूख अभी तो है नहीं है, 2-3 बजे तक देखते हैं कि क्या है उस टाइम पे भूख की कंडीशन, फिर लंच करेंगे, है ना। गुड थिंग इज़ कि हम ट्रैफिक से अब शायद बाहर निकल चुके हैं, ऐसा लग रहा है। मैप में भी मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी तो चलो जो भी है। ये क्या बात है भाई। हाँ, सबको पीछे छोड़ दिया हमने, क्या लगता है। हमारे राइट साइड को चेनाब रिवर है गाइस। हम इस टाइम पे जम्मू श्रीनगर हाईवे नंबर 44। हमारे राइट हैंड साइड की तरफ को है चेनाब रिवर। ये वही रिवर है जो हिमाचल प्रदेश से चलती है। जो चंद्रा रिवर है वो चंद्रताल से चलती है। भागा रिवर सूरजताल से चलती है और तांदी के पास जाके वो चंद्रभागा बन जाती है। एंड यहाँ पे वो चंद्रभागा बन के यानी कि चेनाब बन के जा रही है कश्मीर की तरफ को, और हम भी जा रहे हैं कश्मीर की तरफ को। और हम का मतलब हम, मैं और एन। तो पहले हम रिवर के उस तरफ को चल रहे थे, अब हम रिवर के इस तरफ को चल रहे हैं। रिवर की डायरेक्शन ऑफ द फ्लो भी नीचे को ही है, मतलब उधर को जा रहे हैं आगे को। ये कैसे टनल, कैसी कंस्ट्रक्शन है ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन, ये शेडी सी कंस्ट्रक्शन। माय गॉड, नीचे मैसिव लेवल की, नीचे बहुत ही प्यारी लग रही नदी बहती हुई वैसे, बट मैं देख पा रहा हूँ कि नदी का फ्लो कितना बढ़ जाता होगा। कैमरा में नहीं आएगा वो, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी ऊपर है। नीचे लकड़ियाँ भी देखो, दिख रही है, मतलब पेड़ ही पेड़ नीचे गिरे हुए हैं। मतलब छोड़ो, पर ऐसी चीज़ें आपने क्या करना देख के, अच्छी चीज़ें देखो, पॉजिटिव रहो। बट हाँ, एक चीज़ भी सीख लो, नेचर से खिलवाड़ कभी नहीं करना। मतलब हम जाने अनजाने में कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। जहाँ तक हो सके इको फ्रेंडली रहो, नेचर से प्यार करो। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सो एक्ट अकॉर्डिंगली। वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, सो बी नेचर। एंड बस क्या कहूँ मैं अभी अब, मतलब पर ये तबाहियों के जो निशान देखने को मिलते हैं तो बुरा लगता है। अदरवाइज़ मानसून तो मेरा फेवरेट मौसम है।
बाय द वे यहाँ पे चेक पोस्ट है। सोनमार्ग 212, लेह 549, गुलमर्ग 186, श्रीनगर 135, अनंतनगर 76, बनिहाल 738। लो मैंने पढ़ लिया आप लोगों के लिए। फिर से कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन आई है और इसके ऊपर वाली साइड को पहाड़ है। सेमी टनल बोल सकते हैं इनको ना, आई थिंक। तो एक और टनल आई है यहाँ पे। चश्मा सबसे फॉगी रोड देखो, फॉगी रोड फॉगी नहीं है वैसे, ये है धूल वाला रोड। ट्रक के पीछे लिखा है स्लो स्टडी विंस द रेस। सही जवाब, बट डोंट रेस, एंजॉय। तो यहाँ पे देखो कितना कंस्ट्रक्शन का काम चला है। आने वाले टाइम पे रोड बहुत ही प्यारे हो जाएंगे। इट्स 2:46 इन द आफ्टरनून एंड सुबह से 181 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं और यहाँ पे हमें व्यूज़ और भी प्यारे नज़र आए। और बीच में ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ अगर हम कार में होते तो अभी पता नहीं कहाँ होते। व्यूअर्स, हम हैं बनिहाल के पास। मज़ा आ रहा है यहाँ वहाँ देखते हुए। बस इसके बाद तलाश रहेगी अभी लंच की। इट्स 3 इन द आफ्टरनून। कांजीकुंड, पहलगाम 83, श्रीनगर 89। ये वही पहलगाम में था, वही पहलगाम। तो मैं यही बोलूँगा इस वीडियो के थ्रू कि एक तो जो पहलगाम इशू था वो इशू हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मतलब हटाने के लिए था, मतलब हैम्पर करने के लिए था। तो एक तो वो आप यूनिटी प्लीज़ बना रखें। एंड दूसरा कि टूरिस्ट एंड ऑल बाकी इंडिया का पार्ट ना आए कश्मीर। ये उनकी जीत होगी अगर हम लोग नहीं घूमेंगे तो। मतलब आप लोग ग्रुप्स में आओ चाहे कैसे भी आओ, बट ऑब्वियसली रियल हिम्मत तो यहाँ पे जो आर्मी के जवान हैं उनकी रियल हिम्मत है। बाकी तो चलो क्या कर सकते हैं। श्रीनगर यहाँ से 88 है। गाइस यहाँ से व्यू देखो। हम रुके यहाँ पे लंच करने, 100% प्योर वेज वैष्णो ढाबा। तो हम हो चुके हैं फ्रेश, यहाँ पे फेस वॉश किया, बाकी खाना मंगवाया है, राजमा चावल और मिक्स वेज और चपाती है ना, और राइस। थकान मिट गई थी नहीं, थोड़ी बहुत हो गई थी। यहाँ से मैं व्यू दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये चपातियाँ बिल्कुल सॉफ्ट जैसी मेरे को चाहिए होती है। मिक्स वेज, थोड़े से राइस एंड। तो हम रुके हैं लंच करने पे, अब तो जाना है बस। ये बाइक हमारी, और यहाँ पे थोड़ा सा हाईवे के साथ ही हैं। ये एन गई बाहर को भी अभी। मैं अंदर से बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चार्जिंग भी लगाया है। राइट साइड से हम आए हैं और अब जा रहे हैं लेफ्ट साइड। ठीक है। तो गाइस वो देखिए व्यू, मैंने कहा था ना आपको कि मैं व्यू दिखाऊंगा आपको। तो वो देखिए राइट साइड के व्यूज। बाय द वे इट्स 4 इन द आफ्टरनून एंड हम 193 किलोमीटर चल चुके हैं तब से लेके। बहुत मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा व्यू इधर उधर ना, माउंटेन कुछ अलग ही हो गया अभी यहाँ के। अब लंच करके थोड़ा फ्रेश हो गए हैं।
आप भी व्यू का मज़ा लीजिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ, ये ट्रक्स बेचारे अभी भी यहाँ पे ही खड़े हुए हैं। सही में ट्रक्स का ना बहुत इशू चल रहा है गाइस पिछले 1 मंथ से, इसलिए ये ट्रक का कुछ जाम है। एंड बहुत ज़्यादा सामान ख़राब हुआ, एप्पल्स ख़राब हुए जो यहाँ से जाने थे, और यहाँ को आने वाला सामान था वो ख़राब हुआ। और ये है टॉल। बट हम तो लाइन में नहीं लगेंगे। सबसे सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग लगती है टॉल के पास, कितनी खुशी होती है जब हम लाइन में नहीं लगते। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है ना। हाँ, मज़ा आ रहा ना बहुत। वाओ वाओ गाइस, मतलब अब लग रहा है कि हम कश्मीर में हैं। याहू। तो गाइस हम क्रॉस कर रहे हैं बनिहाल टनल, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई है। तो फिर वी आर बैक मीन्स we were out actually, we were out of the world and now we are back, but actually we are still out of the world। यहाँ पे बाहर देखो ज़रा क्या नज़ारे हैं टनल क्रॉस करके, बहुत ही सुंदर अल्टीमेट व्यूज, अल्टीमेट व्यू गाइस, अल्टीमेट व्यूज है ना। हाँ, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया इस टनल में, है ना। हाँ, फ्रेश हो गए। मतलब सुकून मिल गया। लंच के बाद थोड़ी नींद आ सकती थी, बट टनल ने कसम से रिफ्रेश कर दिया। गाइस एक बात बताता हूँ, यहाँ पीछे जैसे से एक रोड राइट को गया था तो वो पहलगाम को जाता था। पहलगाम 49-50 किलोमीटर था यहाँ से। मतलब कसम से बुरा लगता है, मतलब अभी भी थोड़ा सा याद आती है ना उस इंसिडेंट की। हम तो कह रहे टीवी में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में देखा होगा हमने, और कहीं देखा होगा, पर जिनके साथ एक्चुअल में वो हुआ होगा इंसिडेंट, गॉड ब्लेस भाई, मतलब सीरियसली स्पीकिंग। और ये बोल रहा हूँ मैं, वो पर्टिकुलर सिर्फ अगर एक अटैक होता और बात ख़त्म होती तो बात थी, तब भी बात थी कि जब अटैक हो गया है ना, इंडिया ने रिटेलिएट किया और बात ख़त्म। बट इट्स नॉट लाइक दैट। दे वांटेड टू हैम्पर द डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, लाइक इस वजह से थोड़ा सा क्लैशेस बढ़ जाएंगे और हिंदू और मुस्लिम में। एंड साथ में कोई JNK मतलब कश्मीर इंडिया से कट हो जाए, कि कश्मीर कोई आए ना। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, जितना हो सके उतना विजिट करो, अपने ट्रिप्स में रखो कश्मीर को। हमने तो क्या सहना है, जो मतलब यहाँ पे आर्मी है, जो CRPF के जवान हैं, वो देखो दिन रात कैसे यहाँ पे लगे रहते हैं। और ये तो पहलगाम थोड़ा मेरे रूट से साइड हो गया 50 किलोमीटर। अगर रूट में होता तो मैं शायद पहलगाम में भी जाता। मतलब ये शो करने के लिए कि नहीं, वी इंडियंस वी आर यूनाइटेड इस टाइम पे। मतलब इस टाइम पे क्या मतलब, वी आर एक्चुअली यूनाइटेड फॉर एवर के लिए। तो वैसे शो करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो वो जीत होगी उनकी अगर हम यहाँ कश्मीर आना बंद कर दें। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस की जो प्लेसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, शूटिंग्स जो बॉलीवुड शूटिंग होती है वो यहाँ अगर ख़त्म हो जाए तो खुद सोचो, वो उनकी जीत होगी। अभी वो नहीं जीते हैं बट वो जीतेंगे वो। सो उनको डोंट लेट देम विन, डोंट लेट देम विन। आओ यहाँ पे, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको यहाँ पे आके लड़ना है, बस यहाँ पे खड़े होना है एंड फोटोज खिंचवानी है एंड सोशल मीडिया में बोलना है दैट वी आर यूनाइटेड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी।
काश ये कैमरा कैप्चर कर ले। यहाँ सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना गाइस, ओ माय गॉड, नेवर सीन एवर, इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। और ऑब्वियसली आईज आर द बेस्ट कैमरा, बट काश गलती से आ जाए ना इस कैमरा में अगर, तो आपको भी मज़े आ जाएंगे। बाय द वे इट्स 5 in the afternoon or evening you can say. Guys, welcome to Kashmir. बर्ड्स ने हमारा स्वागत किया, पीछे बहुत सारे बर्ड्स आए, रोड को क्रॉस किया। ब्यूटीफुल व्यूज में मैं खो गया था। मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ, हम दोनों खो गए थे ब्यूटीफुल व्यूज के साथ। ओह माय गॉड, व्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे गाइस, व्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। श्रीनगर यहाँ से 32 किलोमीटर रह गया, कुपवारा 120, अवंतीपोरा 2 किलोमीटर और एक जगह है लाल, दैट इज़ 14। आई थिंक वो जगह है लाल चौक, उसकी और मैं बात होगी प्रोबेबली। बट व्यूज़ इंजॉय करो गाइस, आप तो व्यूज़ इंजॉय करो, हम भी वही कर रहे हैं। लेफ्ट साइड कितना हरा हरा जंगल है, प्यारा सा, और राइट साइड माउंटेन। ये माय गॉड, फील्ड मतलब पेंटिंग व्यू है गाइस, जैसे पेंटिंग्स में होता है कितना सुंदर सा। ऑब्वियसली ये जो पेंटिंग यहाँ पे की गई है वो जिनके द्वारा की गई है, उनको कुछ लोग गॉड बोलते हैं, कुछ अल्लाह, कुछ ईश्वर, कुछ भगवान, कुछ परमात्मा, कुछ राधे, कुछ राम, कुछ कृष्ण। पर आज देखते हैं स्टे कहाँ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीनगर तो पहुँचते हैं पहले, एंड टाइम है 5:13 PM। हमारे लेफ्ट साइड को है सैफरन के, मतलब यहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले, वर्ल्ड्स बेस्ट सैफरन ग्रोज हियर। सैफरन मतलब केसर। तो ये बड़े बड़े जो खेत जो भी हैं, फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, सैफरन की खेती होती है इसमें। तो गाइज हमें एक मिले यहाँ पे हाउस बोट है इनकी, डल लेक में। प्रोबेबली सब कुछ बढ़िया हो एंड सब कुछ अच्छा हो, ऑथेंटिक हो, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत की सेफ़ हो। मतलब एक स्टेज जो डल लेक श्रीनगर का जो ड्रीम होता है सबका तो मुझे पता नहीं, पर हमारा जैसे तो वो आई थिंक होने वाला है पूरा। बाकी जैसा गॉड जी को मंजूर होगा वैसा होगा। नो हरी नो वरी। इस वीडियो को मेरे ख्याल से यहीं भी एंड करना चाहिए हमें। सो ऐसा करते हैं, इसके बाद का बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि रूम कैसा है, उसके बाद फिर मैं उसको नेक्स्ट उसमें डाल दूंगा, क्योंकि आज बहुत हो गया है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड कर दूंगा। मतलब रूम वगैरह पे अगर हम सेट कर लेते हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा। वैसे इट्स 5:43 इन द इवनिंग, तो रूम तो लेना ही था। सो व्यूअर्स, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हमारा रूट मैप क्या। पिछले वीडियो यानी कि जो एपिसोड 1 था, उस दिन हमने चला था डे 1 वाले दिन फ्रॉम सुंदरनगर से हमीरपुर कांगड़ा होते हुए काठुआ। तो ये हमारा डे 1 का रूट था। और डे 2 का रूट यानी कि आज का रूट वो है काठुआ, फिर सांबा होते हुए हम चले गए थे उधमपुर। मतलब हम जम्मू होके उधमपुर नहीं गए, यहाँ से हमने 40 किलोमीटर्स बचाए और डायरेक्ट उधमपुर आ गए थे। और ट्रैफिक भी था उस जम्मू वाले रोड पे। उसके बाद फिर
यहाँ से चिनानी टनल, फिर रामबान, फिर बनिहाल टनल। टनल्स 2-3 आई थी बीच में, फिर बनिहाल जो मेन है वो चिनानी टनल, बनिहाल टनल, या फिर यहाँ से फिर श्रीनगर डल लेक। तो हम हैं डल लेक में इस टाइम पे। डल लेक में आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे डल लेक का एक्सप्लोरेशन, मतलब हम डल लेक को एक्सप्लोर करेंगे। शिकारा पे हम अपना हाउस बोट दिखाएंगे, जिस हाउस बोट में हम रह रहे हैं। एंड शिकारा राइड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड फ्लोटिंग जो मार्केट है यहाँ की वो, तो ऐसा कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे टुवर्ड्स ले बाय कारगिल, जो कि श्रीनगर ले हाईवे पे है, नेशनल हाईवे नंबर 1 पे। तो वीडियोस आप देखते रहना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और नेक्स्ट वीडियो तक कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय। हवा का बहुत ही टेस्टी सिप, बहुत अच्छी खुशबू, खुशबू भी बहुत अच्छी ना, और पीने को भी बहुत अच्छा। तो ये डल लेक का गोल्डन डल लेक वाला पार्ट है। तो ये रही हमारी हाउस बोट।